हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की वीडियो में वेलकम है। इसके पहले हम लोगों ने मैथ में रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। आज हम लोग पर्टिकुलर रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और आगे अगर हो सकेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो जहां तक हो पाएगा वहीं तक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच। मतलब कहने का यहां पर आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनका आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। क्या करना है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो रेशनल नंबर आपको नीचे दिए गए हैं उनकी जो रियल वैल्यू है वही आपके दूसरे रेशनल नंबर की होनी चाहिए, उनकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो। तो इसके लिए आपको आप दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेबल आना चाहिए। टेबल कैसे? यहाँ पर जैसे 2/5 लिखा है तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको केवल क्या करना है? टेबल पढ़ना है। जैसे 2 का टेबल आप 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 2 जा, ठीक, फिर 2 3 जा, फिर 2 4 जा और 2 5 जा। तो 2 2 जा 4, इसी तरह से 5 2 जा 10। मतलब जितने टाइम्स में आप ऊपर पढ़ेंगे उतने ही टाइम्स में आपको नीचे भी पढ़ना है। इसी तरह से हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 4 निकालने हैं ना, तो 4 तक ले जाइए और आगे तक 2 2 जा 4 हो गया, फिर उसके बाद 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। आगे बात समझ में? ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लिया 11 रेशनल नंबर या 20 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट निकालने को दे दिया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई, जैसे मान लिया 12 से आपने 11 निकाल ली तो 12 रेशनल नंबर निकालने के लिए आप ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसमें देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप वो तो करिए जो मैंने कहा है। फिर वही चीज 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, लेकिन जहां माइनस है वहां आप माइनस लगा लीजिए। इसी तरह से एक और अगर मैं कहूं 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, उसमें भी माइनस लगा दीजिए। और इस तरह से आप 2 और रेशनल नंबर लिख लीजिए, वो आपका आंसर बन जाएगा। आ गया समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें ग्रेटर देन, इक्वल देन और स्मॉलर देन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, इतना इजी चैप्टर है, मैथ इतनी इजी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में कब आ गई। बस आप मेरे साथ वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो यहां पर ग्रेटर देन स्मॉलर देन निकालना है। आपको सबसे इजीएस्ट मेथड में बताता हूं। इसके लिए आप क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब ये वाली वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये वाली वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बस। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो देखिएगा इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 9 8 जा 72, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 12 7 जा 84। आई बात इतनी समझ में? अब जैसे ही आपने इसको लिख लिया, अब हम यहां पर देखेंगे कौन बड़ा है, 72 बड़ा है कि 84 बड़ा है? बताइए आप, कौन बड़ा है इसमें? 84 बड़ा है ना, तो यानी कि ये साइन हमारा ऐसे लग जाएगा। आ गया समझ में? इसी तरह से अगला क्वेश्चन अगर यहां पर आप देखें तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर क्या लिखा है? 11, यहां पर क्या लिखा है? 2। आपको साइन नहीं मल्टीप्लाई करना, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। साइन मल्टीप्लाई करेंगे आपका गलत हो जाएगा, इसका रूल अलग होता है, साइन का रूल अलग होता है। आप साइन पे ना जाइए, आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। 11 2 जा 22 और 5 4 जा 20। हो गया इतना तो पहले हो गया ना। अब आप अगर इसमें देख पा रहे होंगे 22 बड़ा है और 20 छोटा है, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, यहां पर माइनस लगा है, यहां पर भी माइनस लगा है, तो आप इन नंबर में माइनस लगा दीजिए। आपने माइनस लगा दिया, जैसे ही माइनस लगाया तो इसका नेचर पलट गया। ये इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा 22 और 20 में कौन बड़ा है? 22 बड़ा है, तो साइन ये हो गया। अब जैसे ही इसमें माइनस साइन लगता है
तो वैसे ही ये ग्रेटर देन जो होता है उसका नेचर चेंज हो जाता है। अगर ये बड़ा है तो माइनस साइन में वही छोटा हो जाता है, अगर प्लस में ये छोटा है तो माइनस साइन के केस में ये बड़ा हो जाता है। मतलब कि माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है उसकी एब्सोल्यूट या तो उसकी एक्चुअल पावर जो होती है वो दूसरी वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमारा -22 और -20 में कौन बड़ा होगा? -20, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या था? 9 8 72, 12 7 84, यानी कि ये इसका आंसर बन रहा था। आगे बात समझ में? इसी तरह से आपका यहां पर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये वाला देखिए, इसमें देख लीजिए, यहां पर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो करना हो कर सकते हैं, ना करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से आ जाएगा। यहां पर जब आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे? इस फ्रैक्शन में आप देख पा रहे होंगे ये माइनस साइन आपका कट जाएगा, कट गया। क्या बचेगा? यहां पर 0 बचेगा और यहां पर क्या बचेगा? 5/12 बचेगा। अब ये जो 0 है ये तो 0 इंटीजर है और 5/12 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर 0 इंटीजर से बड़ी ही तो होती है ना। आप नंबर लाइन में देखिए कैसे हुआ करता था, देखिएगा, मैं इसको नंबर लाइन के थ्रू बता रहा हूँ। ये हमारा 0.0 हो जाया करता था, हम लोग आगे जाते थे तो प्लस की वैल्यू आती थी, पीछे जाते थे तो माइनस की वैल्यू आती थी। जो इधर जितना होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा रहेगा। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहां पर साइड जब जाएंगे तो हम डिक्रीज होते जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो मतलब यहां पर पॉजिटिव साइड है तो प्लस वाली वैल्यू 0 से हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इस वजह से उसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 5/12 बड़ा हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू आप लिख दीजिए, जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू आप लिख दीजिए, जो वैल्यू लिखी है वो लिख दीजिए, जो लिखी है वो लिख दीजिए। बस आपको करना क्या है कि कोई साइन लगा हो उसको लगाना नहीं है। तो जब साइन नहीं लगाएंगे तो जो वैल्यू होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। जिसमें साइन नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वो तो और अच्छी बात है। आ गया समझ में? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत आसान है। इसमें भी आप अभी ऊपर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से है। देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, -28/84 को जब हम न्यूमरेटर 4 के फॉर्म में लिखेंगे तो इन चारों में से कौन सा सही बनेगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, पहले -28/84 ऐसे लिख लेना है और इक्वल में आपको न्यूमरेटर 4 कह रहा है ना, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर कहता तो नीचे चला जाता। तो इस वजह से हमने -28/84 को आपको एक्सप्रेस करना है किस रेशनल नंबर के फॉर्म में, जिसका न्यूमरेटर आपका 4 आ रहा हो। तो हमने न्यूमरेटर की जगह 4 लिख लिया और यहां पर हमको वो वैल्यू निकालनी होगी कि कौन सी आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप 28 को, देखिए 28 से नंबर छोटी हो गई ना, अगर नंबर छोटी हो जाए तो आपको डिवाइड करना है, अगर नंबर बड़ी हो जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है। या तो आप ये कह सकते हैं कि आपको डिवाइड ही करना है। देखिएगा कैसे, आपको 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा ना, मतलब कि 4 × 7 = 28 बनेगा। और मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि कि मैंने 4 से पहले 28 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर 7 आया था। तो डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू मैं 4 से 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आएगा ना। या तो नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो 4 7 जा 28 होता है, ये 4 मुझको पता था तो मैंने 4 7 जा 28 कर लिया। अब ये जो नंबर आपको पता चली, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 और 7 × 2 = 14।
ये तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ उल्टे में रिवर्स में आप इक्विवेलेंट देख रहे हैं। 4 7 जा 28, 12 7 जा 84, देख पा रहे हैं ना। तो जब मैं राइट इधर से उधर जाऊंगा तो मुझको डिवाइड करना पड़ गया। 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4 आया, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ, हमारा माइनस साइन लगा था ना, तो माइनस साइन चाहे इसमें लगा दीजिए चाहे इसमें लगा दीजिए, आपका जिस ऑप्शन में लगा हो वही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने को कह दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप पहले देख लीजिए, सारी फ्रैक्शन तो सेम लिखी ना, आगे पीछे लिखी 1 3 5 25, 1 3 5 25, 1 3 5 25, और नीचे डिनोमिनेटर भी आपके सबके सेम लिखे हुए हैं, मतलब फ्रैक्शन आगे पीछे। तो आप कोई भी एक फ्रैक्शन को उठाइए। जैसे मान लिया मैंने सबसे पहली वाली नंबर उठा ली, -1/2, -3/7, -5/14 और -25/28 उठा लिया। अब इसके बाद आप नीचे जो नंबर लिखी हुई हैं उन सबका निकालिए एलसीएम। क्या निकालिए? एलसीएम। तो आइए हम लोग एक बार फटाफट एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 7 4 28। आपने डिवीजन मेथड तो पढ़ा होगा ना एलसीएम का पहले ही क्लास में। क्या करेंगे? पहले 2 प्राइम नंबर से करेंगे। 2 1 जा 7 नहीं कट रहा, ये 7 जा ये 14 जा, फिर 2 से करेंगे 1 7 7 7। अब 7 बचा तो 7 से करेंगे 1 1 1 आ गया, हो गया ना। तो यहां पर अब क्या करते हैं, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। तो यानी कि इसका एलसीएम हमारा क्या आया? 28। ये आया एलसीएम। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अगर यहां पर प्लस साइन होता तो हम ऐसे ही प्लस कर देते, लेकिन प्लस नहीं तो आपको कॉमा लगाना है। तो क्या करेंगे, पहले 2 14 जा 28 होता है, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करते थे। तो 2 14 जा 28, तो 14 1 जा 14। ध्यान देते जाइएगा। आगे भी 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो 4 3 जा 12। देखिएगा जो जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं वो लैंग्वेज में आप ध्यान दीजिएगा। क्या किया था मैंने? 2 14 जा 28, तो 14 1 जा 14, 7 4 जा 28, तो 4 3 जा 12। इसी तरह से फिर वही 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, तो 2 5 जा 10, और जो माइनस साइन लगा उसको ऐसे ही लगा देंगे। फिर 28 1 जा 28, तो 1 25 जा 25, हो गया इतना। अब जैसे ही इतना हो जाएगा आपके सामने, अब आपका आंसर आने के लिए तैयार है। और अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, मतलब अब आपको केवल ऊपर ध्यान देना है कि ऊपर सबसे छोटी नंबर कौन सी है। तो सब में माइनस साइन लगा है, तो माइनस साइन में रिस्क है। क्या रिस्क है कि जो सबसे बड़ी नंबर होती होगी प्लस में, माइनस साइन लगने की वजह से वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो 25 सबसे बड़ी होती, लेकिन माइनस साइन लगा है इसलिए ये सबसे छोटी होगी। तो अगर सबसे छोटी ये है तो इसका मतलब ये किस में लिखी हुई है? इस वाली नंबर में लिखी हुई है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन हमारी ये वाली तैयार हुई। तो ये हमारा ऑप्शन किस में? एक इसमें है, एक इसमें है। तो मतलब कि ये हमारा ये वाला पूरा गलत हो गया और ये वाला पूरा गलत हो गया। ठीक, हमने अब इन दोनों में देखना है। फिर उसके बाद 25 से छोटी कौन होती थी? 14। तो इसका मतलब माइनस की वजह से अब 14 जो होगी वो इससे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर -14 किस में लिखा हुआ है? इसमें। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। तो इसका मतलब ये आपका गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। तो सब में माइनस लगा था। एक काम आप और कर सकते हैं, अगर सब में माइनस लगा है तो आप उधर से, कहाँ से? उधर से छोटी से बड़ी लिख लीजिए, यानी कि 10 12 14 और
25 और माइनस साइन की वजह से सबसे छोटी ये फिर ये हो गई। आगे बात समझ में? तो ये आपका 5 हो गया। अब केवल हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। और कंफ्यूजिंग क्यों है, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इतने ज़्यादा डिवाइड लगे हुए हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करना है डिवाइड की। इस वजह से आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए आप कुछ ना करिए, सबसे पहले ये दोनों नंबर लिखिए। कैसे? -1 लिखिए, डिवाइड है तो आप डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई लगाइए। फिर उसके बाद -1/5 है ना, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। जब कभी भी साइन डिवाइड से माइनस होता है तो ये ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाता है। और इसमें आप लगा लीजिए ब्रैकेट और फिर जो बचा हुआ लिखा है उसको एज इट इज आप लिख दीजिए। लिख दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? -1 से -1 कट गया, 5 1 केवल 5 आया, हो गया 5। अब इसके बाद फिर वही काम करिए, ये डिवाइड है फिर आप इसमें मल्टीप्लाई लगाइए, नीचे की संख्या ऊपर लिखिए, ऊपर की संख्या नीचे लिखिए और इसमें आप तुरंत ब्रैकेट लगाइए और जो बचा हुआ है उसको वैसे ही बचा के लिख दीजिए। ठीक, अब फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 5 जब क्या आ जाएगा? 25 और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर माइनस में तैयार हो गया। फिर डिवाइड था तो फिर इसको मल्टीप्लाई लगाइए और नीचे का ऊपर लिख दीजिए और ऊपर का नीचे लिख दीजिए। अब तो कोई आगे संख्या नहीं, इस वजह से ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस वैसे भी कट जाएगा और बचेगा केवल मेरा क्या? 25 और 5। तो 25 5 जा क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 125। लेकिन साइन माइनस का केवल बच रहा है, इस वजह से मेरा आंसर में भी माइनस साइन लग जाएगा। आ गया समझ में? तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुकी है। हम लोग फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।